नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। विधायक मदन दिलावर ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर चहेतों को बंगले आवंटित किए जाते हैं और इसमें नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए काले धन का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाले के साथ ही राजधानी में खुलेआम भ्रष्टाचार से लगातार जारी है। इस घोटाले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे खास मंत्री धारीवाल पूरी तरह से लिप्त हैं। जानकारी के मुताबिक ये लोग जमीनों का गलत आवंटन करके मोटी रकम ऐंठते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। ये एजुकेशन सोसाइटी जिसके मालिक अश्विनी कुमार हैं, जो कोटा के रहने वाले हैं, इनको लगभग 50 करोड़ की जमीन का आवंटन जयपुर में और लगभग 6.5 करोड़ में कर दिया है। और आवंटन की उन्होंने जो दरख्वास्त लगाई तो उसके 8 दिन के अंदर 20 अधिकारियों ने एक दिन में ही बैठ करके उस पर सहमति दे दी। फिर 13/5 को फिर मीटिंग बुलाई इन्होंने और उस पर मंत्री इन्होंने चर्चा की और मंत्री ने खुद ने लिख दिया नोट अलाउ, यानी ये जमीन नहीं दी जा सकती है। उसके बाद 4-5 साल के बाद मंत्री जी को स्वयं मिलते मिस्टर अश्विनी एजुकेशन सोसाइटी जिसके मालिक अश्विनी कुमार हैं, जो कोटा के रहने वाले हैं, इनको लगभग 50 करोड़ की जमीन का आवंटन जयपुर में और लगभग 6.5 करोड़ में कर दिया है। सिरोही के माउंट आबू में विकेट पर पर्यटकों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और बता दें कि गर्मियों की छुट्टियां बिताने हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं नगर पालिका को भी लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही झील पर्यटकों से गुलजार रही है। पर्यटकों ने खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद भी कर लिया है। माउंट आबू की सड़क पर गाड़ियों का तांता भी लगा रहा। इससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता मगन प्रजापति यहां पर जुड़ गए हैं। तो वीकेंड में जिस तरह से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, क्या जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है सिरोही के अंदर? जी बिल्कुल, आपको आलोक बता दूं कि जिस तरह से आज वीकेंड है, वीकेंड पर यहाँ पर आज माउंट आबू में पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो शहर के जो मार्ग हैं वहाँ पर जाम की स्थिति नजर आ रही है। आवागमन करने वाले जो वाहन चालक है वो खास परेशान नजर आ रहे हैं। आलोक की बता दूं कि अभी यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। गर्मियों की छुट्टी को लेकर आलोक राज्य के अनेकों इलाकों से पर्यटक बड़ी तादाद में माउंट आबू का रुख करते हैं। और ये भी बता दूं कि यहाँ का जो वातावरण है अभी जो अलग प्रदेश में जहाँ गर्मी का सितम है, उस गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक माउंट आबू का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और खूबसूरत नज़ारों और वादियों को भ्रमण कर पर्यटक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही नगर पालिका को भी यहाँ पर काफी लाखों रुपए का आलोक राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं जो तमाम जो पर्यटन स्थल के जो बाजार है, नक्की झील का जो बाजार है और यहाँ पर जो नौकायन है, वहाँ पर नौकायन कर पर्यटक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गर्मियों की छुट्टी है को बिताने को लेकर पर्यटक बेताब नजर आ रहे हैं। खूबसूरत वादियों में भ्रमण कर आलोक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी पर्यटक बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरह से तमाम पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या होटलों में बुकिंग वगैरह में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं या होटलों में पर्याप्त बुकिंग की सुविधा अभी भी उपलब्ध है? जी बिल्कुल, आपने आलोक सही कहा कि होटलों की अगर बात की जाए तो होटलें सभी तमाम जो शहर की होटलें हैं अब करीब सारी फुल हो चुकी हैं। और आने वाला जो पर्यटक है वो भी होटलें को जो रूम में है वो कई होटलों में नहीं ठहर पाए और जो आसपास के इलाकों में वहां जाकर ठहरने को मजबूर होना पड़ा और वहां से वे जल्दी निकलते हुए फिर माउंट आबू की ओर रुख करते हुए। तो कहीं ना कहीं होटलों की अगर बात की जाए तो आलोक होटल भी यहाँ के जो शहर है तमाम इलाकों में फुल नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए।
धौलपुर के मिर्जापुरा से विवाहित अवस्था में पाई गई 7 साल की बालिका के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। 4.5 लाख में अपनी बेटी का सौदा करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सौदा करने वाला पिता बालिका का असली पिता नहीं है। दरअसल बालिका और उसकी मां को 5 साल पहले दिल्ली से वो लेकर आया था और इस मामले में बेचने वाले नकली पिता सुल्तान सिंह की तलाश भी शुरू की जा रही है। नाबालिग लड़की के विवाह के अपहरण में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले का जो मुकदमा दर्ज था हमारे थाने में, उसमें एक और नई गिरफ्तारी जो नाबालिग लड़की का जो ताऊ माना जा रहा था राम भरोसी निवासी बचौला को गिरफ्तार कर लिया गया है। राम भरोसी से पूछताछ में पता लगा है कि वो नाबालिग लड़की उसकी वास्तविक भतीजी नहीं है, ना ही सुल्तान और गुड्डी उसके वास्तविक माँ बाप हैं। वह उसको दिल्ली से लेकर आया था। वो माँ के बारे में अभी उसकी जानकारी की जा रही है और जो बिचौलिया के जरिए इस लड़की को बेचा गया था उसकी भी तलाश की जा रही है, अनुसंधान जारी है। तो 7 साल की बालिका का बाल विवाह करा दिया गया था। जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने तफ्तीश की और ये पता साफ तौर पर लगाया कि 5 साल पहले एक व्यक्ति बालिका को और उसकी मां को दिल्ली से लाया था और इसी ने ही ये सौदा करने का काम किया। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है और अब एक नकली पिता सुल्तान की भी तलाश की जा रही है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता राकेश गोस्वामी यहां पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और 5 साल पहले इसने इनको खरीदा था या इनको अपने साथ रहने के लिए लेके आया था? ये सर धौलपुर जिले के मनिया थाने इलाके से गांव मिर्जापुरा से विवाहित अवस्था में दस्तावेज की गई थी। ये 7 साल की बालिका है। मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जांच में बालिका की बिक्री करने वाला पिता असली नहीं पाया गया था। मनिया से दीपक खंडेवाल ने बताया है कि 23 मई को स्थानीय पुलिस के जरिए मुखबर सूचना मिली थी कि 7 साल की बालिका को 4.5 लाख रुपए में खरीदकर उसके गांव में मिर्जापुरा में विवाह किया गया है। मौके से बालिका को शादीशुदा हालत में दस्तावेज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया 24 मई को बालिका की खरीद प्रवेश करने वाले आरोपी महेंद्र गुर्जर एवं उसके पुत्र भूपाल को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने बताया है कि यह 63 वर्षीय राम भरोसी उर्फ भरोसी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ ही जिस तरह से इसमें सौदेबाजी की भी बात सामने आ रही, तो क्या इसमें सिर्फ जो नकली पिता है इसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है या जहां पर इसका रिश्ता हुआ, जहां पर ये बाल विवाह किया गया, तो उसमें जो लड़का पक्ष है उसके खिलाफ भी यहाँ पर कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, सीओ दीपक खंडेवाल ने बताया कि राम भरोसी बालिका एवं उनकी 5 वर्ष पूर्व दिल्ली से उठाकर लाया था। आरोपी राम भरोसी की शादी नहीं हुई थी। ऐसे में बालिका की माँ को उसने पत्नी बनाकर अपने घर में रखा था। बालिका को पालने के लिए अपने भाई सुल्तान सिंह को दे दिया था। 6 महीने बाद बालिका की मां राम भरोसी को छोड़ के भाग गई थी। सुल्तान सिंह के पास उसकी बच्ची सुल्तान रह रही थी। बालिका को दिल्ली से लाया गया, उसकी पत्नी को भी लाया गया। 2 वर्ष की आयु रही थी। उन्होंने बताया कि सुल्तान बालिका की असली पिता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए राकेश। जेरण गांव में चल रही चमत्कारिक दोदेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के नवनिर्मित मंदिर के 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में चौथे दिन आज कार्यक्रम में कई संत महात्मा ने शिरकत की है। वहीं भजन संध्या में भजन गायक प्रकाश माली और कौशल्या राणावत, कृष्णा जादूगर ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने भजन संध्या का आनंद लिया।
और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता महिमा नागर यहाँ पर हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महोत्सव का आज चौथा दिन रहा, कहाँ कहाँ से संत महात्मा यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने क्या विचार साझा किए? जी मैं बता दूं कि है ना फिल्माल के पास जीरन गांव है, जहाँ पे महादेव मंदिर के जीर्णोद्वार एवं भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर की 5वीं मूर्ति प्रतिष्ठा चल रही है। यहाँ पे कई आज बिहार के आसपास से, राजस्थान से, कई केरल से साधु संत आ रहे हैं और कई गीता रबारी और भजन कलाकार हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। इसके साथ ही संत महात्मा भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या विचार साझा किए? हाँ, यहाँ पे काफी टाइम से 4 दिन लगातार संत महात्मा भी आ रहे हैं और उन्होंने अपने धर्म को लेकर, इस मंदिर के नवनिर्माण को लेकर काफी विचारधारा प्रस्तुत की है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जोरावर सिंह गेट पर हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। जिन मुद्दों को लेकर, जिन वादों को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा सत्ता में आई, उन सारे मुद्दों से ध्यान रखकर तरह तरीके से नॉर्थ बनाने की लगातार जारी है। कभी नोटबंदी के माध्यम से, कभी 2000 नोटबंदी को लेकर, कभी गलत तरीके से GST लगाकर लगातार जनता को त्रस्त किया जा रहा है। करोड़ों रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी ने की थी। बीकानेर के दोपहिया चालकों के सिर पर हेलमेट पहनाने के लिए भले ही पुलिस प्रशासन नाकामयाब रहा हो, लेकिन जब जब बीकानेर में फ्री के हेलमेट बांटे गए हैं तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आज KEM रोड व्यापार मंडल द्वारा ट्रैफिक इंचार्ज रमेश सरवटा की पहल पर दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए जा रहे थे। इस दौरान हेलमेट वितरण अभियान के शुरू होने के कुछ ही मिनटों में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आज रविवार को जो ये हेलमेट बनाया गया है, ये KEM रोड व्यापार एसोसिएशन के तत्वाधान में ये अच्छी शुरुआत करते हुए लोगों को ये हेलमेट पहनने की हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया है। और अभी हमने ये जो भी राहगीर आए हैं उनको ये हिदायत देते हुए ये पहना है कि आप हेलमेट पहने, वरना आपका चालान कट जाएगा और आपको जान की भी हानि हो सकती है। कितने निवेदन करता हूँ, हमने ये संदेश देते हुए इस प्रोग्राम को शुरू किया है कि भाई घर से निकलते टाइम अपना हेलमेट लेवे और अपने हेलमेट को पहन के अपने साथ निकल के लिए। कितने हेलमेट कितने बांटे आज? हमने 96 हेलमेट अभी बांटे। KEM रोड व्यापार एसोसिएशन में निःशुल्क राहगीरों को 96 हेलमेट फ्री बांटे। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता सुरेश जैन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि हेलमेट पहनाने के लिए किस तरह के अभियान पहले चलाए गए थे और क्या वो नाकामयाब साबित हो रहे हैं? अब जो हेलमेट वितरित किए गए हैं इसमें किस तरह का माहौल देखने को मिला? आलोक, आपको बता दूं कि बीकानेर में बढ़ते एक्सीडेंटों को देखते हुए आज हेलमेट फ्री बांटे गए, जिससे KEM रोड पे अफरा तफरी मच गई। हम लोगों को जैसे ही पता चला कि वहाँ पे फ्री हेलमेट मिल रहे हैं तो लोगों की भीड़ लग गई एवं निःशुल्क हेलमेट बांटने के लिए अभियान में कुछ ही मिनटों में वहाँ पे काफी भीड़ होने पे पुलिस को मतलब यातायात संभालना पड़ा। ये लोग जिस तरह से लोग यहाँ पर हेलमेट लेने के लिए तो इतनी ज़्यादा संख्या में आ गए और हेलमेट वो लेकर जा रहे थे, लेकिन ये पहनते तो है नहीं, फिर आखिर ट्रैफिक विभाग आगे क्या करेगा? क्योंकि लगातार एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान चली जाती है। बिल्कुल, इसीलिए यातायात प्रभारी ने उनको
निर्देशित करते हुए हेलमेट दिए कि आपको हेलमेट दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका बराबर प्रयोग करना है। इसी के लिए हेलमेट दिया जा रहा है, जिससे आपका और आपकी जान का जोखिम कम हो सके एवं आपकी जान बच सके। जी हेलो। अगर मान लीजिए तब भी ये हेलमेट नहीं पहनते हैं तो क्या ट्रैफिक विभाग ने इसके संदर्भ में कोई तैयारी कर रखी है कि लोगों को कम से कम चालान काट के ही इस बात को समझाया जाए कि हेलमेट पहनना ही पहनना है? ये तो आए दिन हेलमेट के लिए चालान काटे जा रहे हैं, फिर भी लोगों में समझ नहीं आ रही है, जिसके बारे में उन्होंने एक बार चेताते हुए ये हेलमेट के फ्री बांटते हुए उन्हें एक बार आभास करवाया कि आपको हेलमेट पहनना ही है, लेकिन फिर भी लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उनके चालान जरूर कटेंगे। जी लो। ठीक है, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है बीकानेर से ही, जो वहाँ पर हम अपने दर्शकों को वो खबर बता देते हैं। बीकानेर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के चलते तूफानी हवाओं ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के मद्देनजर तूफान के चलते चंद मिनटों में बाजार खाली हो गया और जानकारी मिली है कि मूसलाधार बारिश से कई स्थानों पर पेड़ भी गिर गए। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ सुरेश जैन यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, यहाँ पर जो तैयारी की जानी चाहिए थी निगम के द्वारा, क्या वो तैयारियां सही पाई गई हैं या नदी नाले पूरी तरह से उफान पर आ गए? हेलो, मैं आपको बता दूं कि ये आज अचानक आए तूफान से काफी नुकसान हुआ है, लोगों को ये मोहल्ले भी गिरे हैं जिससे काफी नुकसान हुआ है। नगर निगम के द्वारा पर्याप्त ये नहीं सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, जितनी व्यवस्था थी वो पर्याप्त नहीं हुई और नदी नाले काफी उफान पे आ गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये लोग बिल्कुल। और इसके साथ ही क्या बिजली आपूर्ति भी बीकानेर में बाधित हुई है? कहीं पर कोई खंभों में नुकसान हुआ हो, क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा गिरे हैं? बिल्कुल, बिजली बाधित हुई है एवं काफी पेड़ गिरे हैं। इसी प्रकार बीकानेर की तरफ आने वाली एक ट्रेन के आगे एक पेड़ गिर गया, जिससे वो ट्रेन का रास्ता भी काफी अवरुद्ध हो गया है। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये लो। और जिस तरह की यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसमें तो नाले सड़क के ऊपर से बह रहे हैं, तो क्या निगम ने अब तक तैयारी नहीं की है? क्योंकि जैसे ही 15-20 दिन बाद और तेज बारिश शुरू होगी तो फिर तो लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो जाएगा। बिल्कुल आलोक, इस बार क्या है, मतलब समय से पहले बारिश हो रही है, हम काफी ज्यादा बारिश हो रही है, हम अचानक तूफान आ रहे हैं, जिससे नगर निगम के द्वारा करवाए गए नदी नाले साफ एवं तैयारियों से भी ज्यादा बारिश हो रही है। जी हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। चित्तौड़गढ़ गांधीनगर मित्रमंडल के आह्वान पर आज दुर्ग को तलहटी में बने स्मृति वन में हो रही अव्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सभी क्षेत्रीय वरिष्ठों और युवाओं ने बैठक की है। बैठक में वन विभाग और नगर विकास प्रन्यास के सामूहिक प्रयासों से एक सुंदर रचना बनाने को लेकर चर्चा की गई। स्मृति वन में लगातार बढ़ रहे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन से चौकीदार की व्यवस्था की मांग की गई है। हीरालाल सोलंकी, पिता रामलाल जी सोलंकी, जाति सिरवी, निवासी रायपुर, पेटलावद, जिला झाबुआ के रहने वाले थे, जो दिनांक 25/5/2023 को खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ से 26/5/2023 को वापस रवाना हो 27/5 को यहाँ रिठोला पुराना टोल नाका है, वहाँ पहुँचे तो एक ट्रोला साइड जाता जाता अचानक। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। कार से आगे चल रहे ट्रेलर की अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही कार ट्रेलर में जा घुसी और इस हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार एमपी का रहने वाला है, जो 27 मई को खाटू श्याम के दर्शन करके एक परिवार एमपी अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ था।
हीरालाल सोलंकी पिता रामलाल जी सोलंकी जाति सिरवी निवासी रायपुर पेटलावद जिला झाबुआ के रहने वाले थे, जो दिनांक 25/5/2023 को खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ से 26/5/2023 को वापस रवाना हो 27/5 को यहाँ रिठोला पुराना टोल नाका है, वहाँ पहुँचे तो एक ट्रोला साइड जाता जाता अचानक 6 लेन के बीच में आया और ब्रेक लगा दिए, जिससे ये स्विफ्ट गाड़ी में थे, एक्सीडेंट हो गया, जिससे हीरालाल जी के पुत्री गीतांजलि और पुत्र अभिषेक व परिचित विकास व रिश्तेदारों की इसमें एक्सीडेंट हो गया। या फिर हाईवे मोबाइल से इनको सांवलिया जी चिकित्सालय हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में लाए, वहाँ इनकी पुत्री गीतांजलि को मृत घोषित कर दिया गया। धौलपुर जिले में वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से नर और मादा 2 पैंथरों की मौत हो गई और 2 पैंथरों की मौत की खबर मिलने के बाद वन विभाग के आला अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पैंथरों के शवों को कब्जे में लिया है और पशु चिकित्सकों की टीम को मौके पर बुलाकर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया और दाह संस्कार किया गया है। आज दिनांक 28/5/2023 को सुबह करीब 6 बजे ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि गोलारी पंचायत के अहिरपुरा गांव के अहिरपुरा वन क्षेत्र में एक नर पैंथर एक मादा पैंथर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो जैसे ही हमारे स्टाफ में शिव कुमार वन रक्षक, हाल पीट गोलारी और फॉरेस्टर श्रीमान साहिबन पाल, अरविंद परमार और स्टाफ साथ में अपनी गाड़ी से मौके पर पहुंचे तो देखा वहां पर मृत अवस्था में नर पैंथर और मादा पैंथर दोनों पड़े हुए थे। जैसे ही हमने मेडिकल बोर्ड के लिए सूचित किया और पुलिस प्रशासन को सूचित किया और बिजली विभाग को सूचित किया, तो तुरंत मौके पर तीनों बोर्ड इकट्ठे हुए और उसका पोस्टमार्टम किया तो पाया गया कि बिजली का तार टूटने से नर पैंथर और मादा पैंथर दोनों की मौके पर ही मौत होना पाया गया। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश श्यामपुर जुड़े हुए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे वन अधिकारियों ने इस पूरी हादसे के बाद क्या कुछ जानकारी दी है और बिजली का तार कब से टूटा हुआ था? वन विभाग के मुताबिक थाना इलाके जंगलों में शनिवार को आई तेज आंधी से 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर जमीन पर गिर पड़ा था, जिससे करंट प्रवाहित हो रहा था और बीती रात पैंथर जमीन विद्युत लाइन के ऊपर से निकल रहे थे। दोनों ही करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। रविवार को दोनों पैंथरों के सब स्थानीय ग्रामीणों ने जंगल में पेड़ गिर के देखे और सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग टीम के अधिकारी घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर एक पैंथर विद्युत लाइन से गर्दन और दूसरे पैंथर की पैर टकराने से मौत हो चुकी है। वन विभाग की टीम ने पशु चिकित्सालय की टीम को मौके पर बुलाकर दोनों पैंथरों के शवों को पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार कर दिया है। विद्युत महकमा माना जा रहा है तेज हवा और आंधी में जंगल के पेड़ों में दूसरी हाई टेंशन लाइटें टूट गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।